नऊज़ बिल्ला हम लिबरल हैं। हमारा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिबरल थे। हमारा दीन लिबरल है। कि अमेरिका को खुश करने के लिए ये लोग क्या कहते हैं कि हम लिबरल हैं। आप लोगों को समझना है तो ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर देखनी चाहिए। बहुत सारे दोस्तों को ये मालूम नहीं है कि लिबरलिज्म और सेकुलरिज्म है क्या। आप समझना नहीं चाहते तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए सुनना, देखना बहुत ही ज़रूरी है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को देखना, क्योंकि पाकिस्तान में एक लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लिबरलिज़म और दूसरा सेकुलरिज्म। कोई भी आदमी है खड़ा होकर वो क्या कहता है, यार ये तो फलां लिबरल आदमी है, ये तो सेकुलर आदमी है। लेकिन बहुत सारे दोस्तों को ये मालूम नहीं है कि लिबरलिज्म और सेकुलरिज्म है क्या, इसका मकसद क्या है, ये कहाँ इस्तेमाल होता है, हमको ये बार बार इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर प्लीज़ आप लोगों को समझना है तो ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर देखनी चाहिए। आप लोगों को समझाने के लिए मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो क्लिप लेके आता हूं कि इमरान खान साहब ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि भाई जो ख्वाजा आसिफ है वो क्या करता है, वो यूरोप में जाके अमेरिका में बैठ के कहता है कि भाई हम ज़्यादा लिबरल हैं और इमरान खान की जो पीटीआई पार्टी है वो लिबरल नहीं है, वो क्या है कि वो मजहबी जहन रखने वाली है। इस बात के ऊपर इमरान खान साहब तनकीद कर रहे थे ख्वाजा आसिफ के ऊपर कि भाई आप लोग तो अमेरिका में सामने लिबरल बन जाते हो, तो आप लोग समझने की कोशिश क्या करना कि इमरान खान साहब ने वहां लिबरल का मैना गलत लिया, जो असल मैना लिबरल का है वही लिया। कि भाई वो तारीफ कर रहा था कि भाई हम लिबरल हैं, तो जब हम लिबरल होंगे तो अमेरिका हमको एक्सेप्ट कर गई और अमेरिका लिबरल लोगों को पसंद करता है। तो यहाँ लिबरल का मैना क्या हो गया, इमरान खान साहब की नज़र में है तो गलत तो है ही है, लेकिन इमरान खान साहब ने वहाँ लिबरल का मैना गलत लिया। सबसे पहले आप वो वीडियो देखो, फिर आगे बात करते हैं। बड़ा आशिक रसूल बन गया, ये फॉरेन मिनिस्टर था। ये जाते हैं वॉशिंगटन, वहाँ एशिया सोसाइटी को वो इंटरव्यू कर रहे थे। वो एशिया सोसाइटी वाला इनसे पूछता है कि आप में पीएमएलएन में और पीटीआई में फर्क क्या है। बड़े अपना सूट शूट पहन के बता के कि हम लिबरल हैं और ये दीनी जमात के साथ हैं, यानी हम पीटीआई दीनी जमातों के साथ है और ये लिबरल है। ये difference between PMLN and PTI at this stage, would you say? I would call myself, if I'm allowed that indulgence, that we are much more liberal. दोस्तों, आप लोगों ने सुना है, फिर आप लोगों ने ख्वाजा आसिफ का भी सुना है। वो भी कहता है कि भाई जब उससे सवाल किया गया तो वो कहता है कि हम लिबरल हैं, पीटीआई से ज़्यादा लिबरल हैं। तो आप लोगों को समझ आ गई कि अमेरिका को खुश करने के लिए ये लोग क्या कहते हैं कि हम लिबरल हैं, ताकि अमेरिका खुश हो जाए। और इमरान खान साहब इसी को तनकीद बना रहे थे। लेकिन इमरान खान साहब ने खुद मीडिया में, पाकिस्तान के नेशनल मीडिया में बैठ के उसने क्या फरमाया था लिबरल के बारे में। अब वो वीडियो क्लिप भी सुनो। मैं अपने आप को लिबरल कहता हूं। इस्लाम हमें लिबरल बनाता है। मैं मुसलमान हूं, मैं लिबरल हूं। जिस दीन के अंदर कुरान में अल्लाह कहे कि दीन में जबरदस्ती नहीं है, वो दीन है ही लिबरल। जिसमें दीन होते या नहीं होते ये मेरे पे छोड़ दे, अल्लाह कहता है, यानी वो दीन ही हमारा लिबरल है। हमारे जो दुनिया के ग्रेटेस्ट लीडर थे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो लिबरल थे, नो डाउट। और हर तरह एक लिबरल। नऊज़ बिल्ला हम लिबरल हैं। हमारा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिबरल थे, हमारा दीन लिबरल है। यानी कि वही लिबरल जो ख्वाजा आसिफ के ऊपर लिबरल का ऊपर तनकीद कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वहां लिबरल का मैना अलग है और यहाँ लिबरल का मैना अलग है। इतने तक तो आप लोगों को समझ आ गई कि दोनों आदमी लिबरल को सपोर्ट कर रहे हैं। अभी हमको समझना है कि इन लोगों की असल चाल क्या है, इनका मकसद क्या है। तो दोस्तों, ये तो वीडियो क्लिप से तो आप लोगों को समझ आ गई कि लिबरल क्या चीज़ है। इमरान खान साहब भी लिबरलिज्म को सपोर्ट करते हैं और ख्वाजा आसिफ भी करते हैं अमेरिका में जाके। इसने तो इमरान खान साहब ने तो हद ही कर दी कि इसने नऊज़ बिल्ला नबी पासम को भी लिबरल कहा, उसको भी। ऐसा नहीं है कि वहाँ लिबरल का मैना अलग है और वहाँ अलग है, ऐसा मुमकिन नहीं है। मैंने मतलब एक ही होता है। अभी दोस्तों हम बात करते हैं सबसे पहले तो, फिर ये वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को वो वीडियो क्लिप भी सुनाऊंगा कि इमरान खान साहब का खुद ये जमात कहती है कि हम पाकिस्तान को लिबरल बनाएंगे, वो भी सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये समझाना चाहूंगा कि लिबरलिज्म और सेकुलरिज्म है क्या।
दोस्तों 1851 से लेके 1906 तक एक होलियोक इंग्लिश राइटर था, उसने इसका इस्तिलाही मायना किया सेकुलरिज्म का। सबसे पहले आप लोगों को यह बता दूं कि सेकुलर ते लिबरल सेम चीज है। उसने सेकुलरिज्म की 3 अकसाम की थी जो होलियोक का था, क्योंकि इस्तिलाही मायना बहुत ज़रूरी है। जो लुग़वी मायना होता है उससे में एक से ज़्यादा मायने होते हैं। जैसा कि आप लिबरल के मायने में जाओ तो उसमें बहुत सारे मायने हैं, उसमें कुशादा दिल भी है, उसमें बेदीन भी है, उसमें बड़े दिल वाला, यानी ऐसे मुख्तलिफ मायने हैं। तो जो आदमी लिबरल का मायना गलत जगह में इस्तेमाल करेगा तो कहेगा मैं तो बेदीन बे लिया है, अगर अच्छी जगह में इस्तेमाल करेगा तो बोलेगा मैंने तो कुशादा दिल लिया है। तो इसलिए हर चीज़ का एक, जिस लफ्ज़ के एक से मायने ज़्यादा निकलते हों, मुआशरे में उसको समझ ना आए, तो उसके लिए इस्तिलाही मायना यानी कि मुंतखब किया जाता है, ताकि वो लफ्ज़ जो भी इस्तेमाल करेगा सब लोगों को मालूम होगा कि उसका मतलब और मायने यही है। तो वो जो इंग्लिश राइटर था उसने क्या किया था कि सन 51 से लेके सन 1906 के दौरानिया में उसने बरसगीर पाबंद में उसने सेकुलरिज्म की 3 अकसाम की थी। उसने कहा था कि सबसे पहले जो 1 नंबर सेकुलरिज्म यानी सख्त किस्म का सेकुलरिज्म है, वो है बिल्कुल किसी खुदा, किसी मजहब, किसी रसूल, किसी चीज़ को नहीं मानना चाहिए, वो है सेकुलरिज्म फर्स्ट। उसने दूसरा किया था कि एक उससे हल्का मिडल तबके का यानी थोड़ा नरम किस्म का सेकुलरिज्म है। तो वो क्या कहता है कि अल्लाह भी है, रसूल भी है, मजहब भी है, दीन भी है, ये सब चीज़ों को होना चाहिए, आप उसको मान सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन दुनियावी कामों में आप उसकी कोई मिसाल, कोई दलील नहीं दे सकते। जो चीज़ मजहब में अक्ल से बाहर है वो नहीं मानना चाहिए। यानी कि आप अपने कुरान से या अपने किसी भी किताब से कोई चीज़ दलील निकालते हैं, जो चीज़ आपको अक्ल मान जाए तो उसको मान जाना चाहिए, उसके अलावा दूसरा नहीं मानना चाहिए। ये हो गई दूसरे नंबर की सेकुलरिज्म। जो उसने उसकी तीसरी अकसाम की थी वो थी थर्ड, बिल्कुल मैल किस्म की, भाई घट से घट सेकुलरिज्म थी। तो उसने कहा था कि भाई आप नमाज भी पढ़ो, रोज़े भी रखो, हज भी करो, ज़कात करो, मंदिर मस्जिद पूजा पाठ सब कुछ करो, लेकिन अपने हद तक ये तुम्हारा ज़ाती मसला है। मस्जिद में जाओ, नमाज पढ़ो, घर में पढ़ो, यानी कि कमरे के हद तक आप उसको महदूद कर दो। आप ये नहीं कह सकते कि आप नापतोल में नहीं करो, जी हमारे कुरान ने ये फरमाया है। आप भाई शादी जिसकी हमारा इस्लाम क्या कहता है कि आप शादी के लिए कौन कौन सी शराइत होनी चाहिए, कौन कौन सी गवाह होनी चाहिए, आगे लड़की का रिश्ता कैसे होना चाहिए, मर्द का कैसे होना चाहिए, वो बोलते हैं इसके कोई मैंने नहीं है दुनियावी कामों में, आप सिर्फ अपने हद तक इस्लाम को रखो। दोस्तों ये हो गई सेकुलरिज्म की 3 किस्में। और जो लिबरलिज्म है वो फर्स्ट किस्म का, जो सेकुलर सख्त किस्म का सेकुलरिज्म है, ये दोनों सेम अल्फाज हैं। तो दोस्तों आज यूरोप में ये जो थर्ड किस्म का सेकुलरिज्म है, ये यही रह जाए कि आप भाई वहाँ मस्जिद भी हैं, मंदिर भी हैं, चर्च भी हैं, सब लोग करते हैं, लेकिन आपको उस मजहब का दुनियावी कामों में आपने शराब पीना है, कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है, आपने फ्रीडम कुछ भी बोल देना है, कोई पाबंदी नहीं है। आपने 18 साल से ज़्यादा एज हो गए, आप दोस्ती रख सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये वो, उसमें उनके किसी भी मज़हब में इसका अतलाक नहीं है। ये जो चीज़ चल रही है ये मगरब में चल रही है, ये यूरोप में चल रही है। तो दोस्तों यूरोप में ये चीज़ क्यों चली, अभी सोचने की बात यह है कि यूरोप इस चीज़ के ऊपर जाना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि उनकी जो अपनी किताब है, ज़बूर है, इंजील है, तौरात है, वो असली हालत में नहीं है। सब लोगों को मालूम है कि वो चेंज हो चुकी हैं। तो उन लोगों ने बैठ के ये फैसला किया है कि कोई बोलते हैं कि यार ये सही है, कोई उनके अपने जो यहूदी थे, पादरी थे, ईसाई थे, जो नसरानी जो भी थे, वो कहते हैं कि जैसे कि हमारे मनाजरे होते हैं, बहस होते हैं, जी कुरान पाक का ये तर्जमा नहीं है, ये तर्जमा नहीं है, इसका ये मकसद है, इस हदीस का ये मकसद है। इस तरह उनके अपने लोगों में जब डिबेट होती थी तो उसमें सबसे बड़ी रुकावट यही आती थी कि भाई ये तो चेंज हो गई है, ये तो असली हालत में नहीं है, ये तो चेंज हो गई है। तो उन लोगों ने बोला ठीक है भाई, अगर ये चेंज हो गई है तो हम ऐसा करते हैं, इनको अपने घर तक महदूद कर लेते हैं। हर आदमी अपनी मर्जी से, जिसकी मर्जी है, जिस तौरात को मानता है, जिस अंजील को मानता है, जिस उसके ऊपर अमल करता है वो करे, लेकिन उस तौरात, अंजील, ज़बूर की एग्जाम्पल रियासती कामों में मुदाखलत के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, क्योंकि वो जो किताबें हैं वो परफेक्ट नहीं हैं, वो कन्फर्म नहीं है कि वो सही हैं। तो उन लोग इसलिए वो सेकुलरिज्म की तरफ आ गए और पूरा यूरोप सेकुलरिज्म हो गया।
लेकिन हमारा कुरान पाक 1400 साल से अल्लाह की ज़ात ने वादा लिया हुआ है कि ये बिल्कुल सही हालत में रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, इसकी हिफाजत अल्लाह की ज़ात खुद करेगा। और कुरान पाक में हमारे वाज़े क्लियर अहकामात हैं, शादी के मसले में, दुकानदारी के मसले में, मईशत के, इक़्तिसादियात के सब मसलों में हमारी कुरान पाक और हदीस शरीफ वाज़े रहनुमाई कर रहा है, उसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। हमारे पाकिस्तान में जितने भी उलमा हैं, जितने भी मकतबा फ़िक्र से तल्लुक़ रखते हैं, चाहे वो अहले शिया हैं, अहले सुन्नत बरेलवी हैं, अहले हदीस हैं या देवबंदी हैं, कोई भी हैं, किसी का भी इस चीज़ के ऊपर इख्तलाफ नहीं है कि शराब हलाल है, पी सकते हो। किसी का ऐसी चीज़ के ऊपर एक इत्तफाक नहीं है कि आप भाई नाप तोल में जो भी कुछ करना है कर लो, नो प्रॉब्लम। किसी का इस चीज़ में इख्तलाफ नहीं है कि आप भाई फलां लड़की से शादी कर सकते हैं और फलां से नहीं कर सकते। कोई ये नहीं कहता है कि आपकी बच्ची 18 साल से बड़ी हो गई तो वो उसकी जिसकी मर्जी है, जिसके साथ इधर घूमे, बॉयफ्रेंड रखे, कुछ भी रखे, किसी के इख्तलाफ नहीं है। किसी का भी इस चीज़ में इख्तलाफ नहीं है कि आप कारोबार में झूठ बोल सकते हैं, यानी कि किसी चीज़ का भी हमारे उलमा अकराम में इस चीज़ का इख्तलाफ नहीं है। तो फिर हम अपने दुनियावी मामलात में, रियासती जो मामलात में, उसमें कुरान पाक और इसकी हदीस शरीफ की दलील दे सकते हैं, क्योंकि उधर हमको वाज़े अहकामात मिलते हैं। तो दोस्तों, अभी आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि जब हमको सेकुलरिज्म की ज़रूरत नहीं है, हमको लिबरलिज्म की ज़रूरत नहीं है, कौन लोग हैं जो हमारे ऊपर, हमारे मुल्क पाकिस्तान में हमारी कौम को इस तरफ लगाना चाहते हैं, वो है पूरी, यानी कि यूरोप हो गया। उनको मुसलमानों से ख़तरा क्यों है? क्योंकि उनको मालूम है कि ये लोग कुरान के ऊपर चलते हैं और कुरान ने हमको वाज़े बता दिया है कि आपने यहूद नसारा के साथ कैसे रहना है, आपने जहाद का भी दामन नहीं छोड़ना है, आपने इस्लाम का दामन भी नहीं छोड़ना है, आपने अपने मुल्क की मामलात का जो है उसको भी देखना है। तो वो क्या समझते हैं कि अगर इन्होंने कुरान पाक को पकड़ लिया, कुरान पाक से मुकम्मल अगर इन लोगों ने रहनुमाई लेना शुरू कर दी, तो हमारी कोई हैसियत नहीं रहेगी, हमारा कोई वजूद नहीं रहेगा। तो वो बार बार कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो इस्लामी मुल्क हैं उनको लिबरलिज्म की तरफ लगाया जाए, सेकुलरिज्म की तरफ लगाया जाए। तो दोस्तों, मेरी इस वीडियो बनाने का आप लोगों को समझ तो आ गई होगी कि लिबरलिज्म और सेकुलरिज्म है क्या, ये कहाँ से आया, इसको पाकिस्तान में क्यों लगाया जा रहा है। बाकी आप लोगों को जो 2 वीडियो मैंने पहले दिखाई थी कि इमरान खान साहब तो एक लिबरलिज्म को गलत मायना लेके सादा रफ़ी के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, दूसरा उसी लिबरलिज्म का अच्छा मायने निकाल के वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दीन के ऊपर ये आवाम को तबलीग दे रहे हैं कि भाई अगर आपको कोई लिबरल बोले या सेकुलर बोले तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो हमारा दीन है, नऊज़ बिल्लाह। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी अमल के ऊपर थे। और फिर वो वीडियो देखो कि जो गवर्नर पंजाब सरवर साहब, उसका वीडियो को सुनो। They are all Pakistanis and they are all equal citizens of Pakistan. और इंशाअल्लाह हम इस मुल्क में लिबरलिज्म जो है इसको प्रमोट करेंगे। हम इस मुल्क, तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना है कि वो क्या बोलता है कि इंशाल्लाह इस मुल्क में हम लिबरलिज्म को सपोर्ट करेंगे, प्रमोट करेंगे, इसमें लगाएंगे। मेरे ख्याल है आप लोगों के कोई शक व शकूक नहीं रहना चाहिए इस मौजूदा हुकूमत की, रियासत मदीना के दावेदार के जो असल मकासद हैं। मैं तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर कोई लोग फिर भी इख्तलाफ करता है, बहुत सारे दोस्त कमेंट्स करते हैं, वो कहते हैं यार आप आलिम तो नहीं है, अब तो ऐसे बात बिल्कुल ना, मैं आलिम हूं ना मेरे पास इल्म है, लेकिन इतना है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं आप जैसे जो आपके लीडर हैं उनकी जो चालाकी है वो इंशाल्लाह मैं पकड़ सकता हूँ। अल्लाह की ज़ात ने मुझे इतना इल्म दिया है। अगर कोई भी फिर भी इख्तलाफ करता है तो मुझे ये बता दे कि जो ख्वाजा आसिफ के लिए इमरान खान ने लिबरलिज्म का मैनी और मकसद निकाला है और जो सहाफ़ी के सामने बैठ कर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निकाला है, तो इस दोनों का जो जोड़ है, या जो बाद में चौधरी सरवर है वो कह रहा है, तो आप इन तीनों को मिलाऊं तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। अगर आप समझना नहीं चाहते तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो लोग अल्हम्दुलिल्लाह समझते हैं तो उनके लिए इशारा ही काफ़ी हो जाता है, उन तो पहले दिन से ही समझ गए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरा जो चैनल है मलिक नसरुल्लाह ऑफिशियल, उसको सब्सक्राइब कर देना, मेरी वीडियो को लाइक कर देना, ताकि ऐसी मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो
आप लोगों तक पहुंच सके, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर देना। और लास्ट में वही रब्बी परवरदिगार से यही गुजारिश है कि अल्लाह ताला आप लोगों को हक सच बोलने की, हक सच के साथ खड़ा होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।